आप में आरोप लग रहा है कि आप लड़वाने का काम कर रहे हैं महतो और आदिवासी। देखिए, हम आदिवासी बेटी लोग जल्दी प्लेटफॉर्म पे आती नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और इसमें से कोई अगर मुखर होकर अपनी बात रख रही है, अगर कोई गाली मुझे दिखा दे कि मैंने गाली दिया, एक सीधा सा वर्ड्स बोला, जने मुड़ी तने पुड़ी, उसी में पूरा इन लोगों को अलबलाने लगा, छटपटाने लगा। कुछ गलत तो नहीं बोला, मैंने गलत कहाँ बोला? आदिवासी बहन या भाई कोई प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं आपको, तो आप झेल नहीं पा रहे तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। क्या यही आपका संवैधानिक अधिकार है? सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि इनका शादी हो गया है। अब इनसे इन्हीं जानेंगे कि वाकई में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। झारखंड में जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। जो आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे चर्चित जो चेहरा है वो हमारे साथ हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि इनका शादी हो गया है। अब इनसे इन्हीं जानेंगे कि वाकई में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले यही क्वेश्चन से इनसे सवाल पूछते हैं। सोशल मीडिया में आपका एक तस्वीर वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि आपके मांग में सिंदूर है। मेरे मांग में सिंदूर है। मेरा शादी अगर होता, वो कोई यूट्यूबर्स है, जेलकेम के प्रवक्ता लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो जंगल झाड़ में रख के सिर्फ गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो और फोटो एडिट करके डाल रहे हैं मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। लेकिन शादी होगा तो सब मीडिया बंधुओं को भी न्योता दिया जाएगा, बट वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो मैं बोल रही हूँ कि आपको हिम्मत है, आप में कुवत है तो सामने आके बात कीजिए, सामने आके गाली दीजिए। आप नहीं आ पा रहे तो मुझे लोकेशन दीजिए। देखिए रांची से कितना गाड़ी जाता है आपके भेजे हुए लोकेशन पे, आपको जवाब देने के लिए। अच्छा, आप जो भी बात न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कर रही हैं, उनको वो रिप्लाई कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से ही। आप देख रहे होंगे कुछ, हम अभी तक, आप तो शुरुआत से मेरे से बाइट ले रहे हैं, आप ही बताइए कभी ऐसा आपके बाइट में मैंने गाली दिया है? किसी के बाइट पे आपने सुना भी होगा, किसी के बाइट पे गाली दिया है? फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने गाली दिया, मैंने आग लगाया। एक तो आपने रेल टेका स्टार्ट किया, आदिवासी को भड़काने जगाने का काम आपने रेल टेका करके किया। उसके बाद आदिवासी बहन या भाई कोई प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं आपको, तो आप झेल नहीं पा रहे तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। क्या यही आपका संवैधानिक अधिकार है? मांग है माँ बहन को गाली देके, आदिवासियों माँ बहन को गाली देके, उसके बाद गलत गलत फोटो निकाल के वीडियो डाल रहे हैं। और जेल के एम के लोग ही ऐसा कर रहे हैं, मैं तो आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसमें आजसू जेएमएम के महतो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के महतो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये तो सामुदायिक आंदोलन था ना, पूरा कुड़मी समाज का सामुदायिक आंदोलन था कुड़मी समाज का। तो ना बीजेपी के महतो बोल रहे, ना जेएमएम के महतो कुछ बोल रहे, ना ये आजसू के महतो बोल रहे। ये जेलकेम के ही महतो लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों मुझे गंदी गंदी गाली दे रहे हैं? आपको कहा जा रहा है कि आप आसू पार्टी से बिलोंग करती हैं, आप आसू पार्टी की नेत्री हैं, आप आसू पार्टी के लिए काम करती हैं, इसीलिए। आजसू पार्टी के लिए अगर मैं काम करती तो आजसू पार्टी ने तो सीधा ये मैनिफेस्टो अपना जारी किया कि हम इस आंदोलन में साथ हैं, कुड़मी की मांग वाले आंदोलन में साथ हैं। तो हम फिर क्यों वहाँ चुपचाप रहे? हम क्यों आंदोलन किए? हम तो पार्टी से बैर करके उसका, हम जो उनकी मांग थी उसको तो मैंने बाइकआउट किया, मैंने तो विरोध करके लड़ाई लड़ा है, घर से बाहर निकल के लड़ाई लड़ा है। लेकिन अपने आप समाज की बात है तो मैं समाज के लिए पहले खड़ी हूँ ना। लेकिन राजनीति तो आपको अलग लेवल पे है, राजनीतिक तो हर वो विभिन्न समाज के लोग राजनीति करते हैं। एक ये आरोप ये भी है कि आप सिर्फ देवेंद्र महतो या फिर जयराम महतो इनका ही विरोध कर रहे थे, आप सुदेश महतो का विरोध क्यों नहीं कर रहे? देवेंद्र महतो का तो मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया। नहीं, लेकिन जेलकेम का। हाँ, कुछ ऐसे, ये अच्छा 25 साल जब झारखंड अलग राज्य हुआ तब 25 साल आप उठा के देख लो, कौन महतो नेता लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में नहीं रहा है? ये महतो समाज के भी नेता लोग रहे हैं ना, लेकिन कभी उन लोगों ने ऐसा आवाज उठाया? इससे पहले आप सुने थे कभी कुड़मी सूची में शामिल, एसटी को शामिल करो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये सडनली क्या हो जाता है पिछले 2-3 साल 4 साल से कि ये कुछ लोग नेतागिरी में अपने जीत के आते हैं, उससे पहले भी ये लोग आंदोलन करते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए। तो आदिवासी भाई और महतो भाई में आप लड़ाई लगाने का काम ना करें। ये आप तो 25 साल से हैं जी जगह पे, आपको तो लोकसभा में भी जगह दिया गया, विधानसभा में जगह दिया गया, आप क्यों नहीं उस समय कुछ बोले? लेकिन आप में आरोप लगाया जा जब रहा है। झारखंड राज्य अलग हुआ, महतो भाई भी हमारे साथ में थे। वो महतो भाई लोग तो ऐसा कुछ हम लोग से डील नहीं किए थे कि हमें भी एसटी सूची में शामिल करो तब हम साथ देंगे। आप में आरोप लग रहा है कि आप लड़वाने का काम कर रहे हैं महतो और आदिवासी। देखिए, हम आदिवासी बेटी लोग जल्दी प्लेटफॉर्म पे आती नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और इसमें से कोई अगर मुखर होकर अपनी बात रख रही है, अगर कोई गाली मुझे दिखा दे कि मैंने गाली दिया, एक सीधा सा वर्ड्स बोला, जने मुड़ी तने पुड़ी, उसी में पूरा इन लोगों को अलबलाने लगा, छटपटाने लगा। कुछ गलत तो नहीं बोला, मैंने गलत कहाँ बोला? आप 75 साल अब बोल रहे कि हम लोग को शोषण हुआ, तो 75 साल आपने हकमारी किया ओबीसी समाज का। अब उसका खा खा के थक गए तो आप एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं, एसटी भाई का हकमारी खाने के लिए आ रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं बोला।
सिर्फ जने पूड़ी तने मूड़ी, कोई गाली तो नहीं बोला ना मैंने। आप बोल रहे गाली बके, कहाँ गाली, कोई भी मीडिया में बैठ दिया दिखाइए। वो अमित मुंडा भाई गाली दिया, उसके कारण हम लोग को भी ठीक है, वो तो बेचारा माफी भी मांगा, लेकिन आप लोग उठा के देखिए कितना गंदा गंदा इन लोगों ने हम लोग को गाली दिया। कुछ दो कौड़ी यूट्यूबर्स, छुटपुट यूट्यूबर जिनकी हैसियत नहीं है, सिर्फ जंगल में बैठ के वो सिर्फ हमारे हमारे बारे में, हमारी समाज की लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा गंदी गंदी बात कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं भाई, आपको चैलेंज करते हैं, आप सामने आइए ना, सामने आके बात कीजिए, और जो जो एलिगेशन आपने हमारे ऊपर लगाया उसका प्रूफ दीजिए, सामने आके बात कीजिए। आप नहीं आ पा रहे तो मुझे लोकेशन दीजिए, मैं आपके जगह पे आऊंगी। हमारे रांची से बहुत भाई बहन आपके पास मिलने जाएंगे। अच्छा आप मैं सामने आके क्यों नहीं बात करें? जंगल पे बैठ के आप ऐसे उल्टा सीधा बयानबाजी करने से क्या होगा? आप अपनी परवरिश दिखा रहे हैं, जो आपने सुना कि नहीं आपने वीडियो ऑडियो, कितनी गंदी गंदी बात बोल रहे हैं। तो ये इनकी माता पिता मतलब वैसा ही होंगे ना, इनकी परवरिश वैसी होगी। ये अपनी बहन के बारे में वैसे बता रहे हैं, अपने जो उन्होंने जो कहा है वो अपनी बहन के बारे में बोले हैं, माँ के बारे में बोले हैं, अपनी फैमिली वालों के बारे में, उनकी परवरिश वैसे रही है, तब वो इतनी गंदी गंदी सोच रखते हैं। और सब उसमें भी प्रोफाइल खोल के देखिए, सिर्फ जयराम का ही जयराम मतलब इसमें कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? जब इतना गंदा गंदा बोल रहा है वहाँ, आपका भी वो तारीफ कर रहा है, आपका तारीफ कर रहा है वो सही है, लेकिन एक महिला होने के नाते एक महिला को इस तरह से अभद्र भाषा से बोला जा रहा है, तो इस पर आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप उस पर क्यों नहीं एक बात बोल रहे हैं? और ये बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज के कुछ दिग्गज लोग जो सीनियर रहे, हमारे सीनियर्स के बारे में बोल रहे हैं कि चुनाव ना लड़े हैं, सखे नहीं, तो अब राजनीतिक आदिवासी समाज का आंदोलन कर रहे हैं। अरे हमारे सीनियर्स, आप भी तो भाषा समिति, खतियान समिति को लेकर आए थे, आप भी थोड़ी बोले थे कि हम पार्टी बना के चुनाव जीत के विधायक बन जाएंगे। आप कैसे आज खतियान समिति, भाषा समिति करते करते आप विधायक बन के बैठ गए? आपका कैसे उसमें कन्वर्ट हो गया? आप तो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अचानक सडनली क्या हो गया कि आप विधायक बन के बैठ गए? आप तो विधायक बन भी गए, हमारे समाज के लोग अगर चुनाव लड़े भी तो वो आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन आप हमारे लिए आवाज उठा देंगे? आप आवाज संवैधानिक मांग के तो हम भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम गाली तो नहीं दिए, आप लोग गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, उसमें इनके नेता कुछ बोलते नहीं है। अच्छा मुख्य बात पे अब आते हैं। कुर्मी समाज जो है वो एक दिन रेल टेका किए, आप लोग रांची में आंदोलन किए, रामगढ़ में किए, आप लोहरदगा में करने वाले, बोकारो लगातार में, कर रहे हैं, तो देखिए भैया, आप लोग ये लोग जगाने का काम किया है। आदिवासी भाई तो चुपचाप सीधा शांत होकर अपना घर में सोया हुआ था, किसी को कुछ बोल रहा था? ये लोग रेल टेका किया, भड़काने का काम ही किया, आग लगाने का काम ही लोग किया। अब लो संभालो, आपने एक दिन कार्यक्रम किया, हमारा प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहा, संभालिए, आप लीजिए। आपने आग लगाया है, प्रतिक्रिया हम लोग दे रहे हैं आदिवासी समुदाय से, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। क्या हो जाएगा गाली देने से? तर्क पे बात कीजिए, तथ्य पे बात कीजिए। हम जने पुड़ी मुड़ी बोले, उसी में ये लोग झिलमिला गया पूरा। आदिवासी बचाओ मोर्चा जो है, जो युवा मोर्चा है, उसकी क्या भागीदारी हो रही इस आंदोलन में? बहुत बढ़ चढ़ के विभिन्न राज्य और जिलों से, प्रखंड से हमारे भाई आदिवासी समुदाय के भाई बहन लोग आए हुए हैं, और युवा मोर्चा की टीम अभी बैठी हुई है और आपस में डिस्कस कर रही है। जो आगामी 17 तारीख को हुंकार रैली है, उस पर सफल आयोजन किस तरह बनाने की चर्चा आपस में की जा रही है। और क्या मुख्य बात जो है वो क्या है कि किसी भी कीमत में क्या कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनने दीजिएगा? अच्छा भैया, आपके जमीन में कोई बोलेगा हमको 2 कट्ठा दे दो, तो आप दीजिएगा? तो फिर हम कैसे दे देंगे? हम भी नहीं देंगे ना। आखिरी एक संदेश युवाओं को देना चाहते हो, क्या दीजिए? सभी आदिवासी भाई बहनों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगी, जितने भी इंस्टा फॉलोवर्स हैं, जिनकी फेसबुक में फॉलोवर्स ज़्यादा है, जो भी जितने भी भाई बहन हैं, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल रहते हैं, जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, वो आदिवासी भाई बहन, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़, आप जो बोलते हैं ना कि ट्राइबल को प्रमोट करते हैं, तो ऐसे नहीं ट्राइबल को प्रमोट किया जाता है। सिर्फ आप कुछ गाना डांस वांस करके आप डाल दिए। अभी आपको ट्राइबल को प्रमोट करने का अभी ये मेन मुद्दा है समाज के प्रति। सभी बहनों को, भाइयों को मैं बोलूँगी, जो ट्राइबल है और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो अपने ट्राइबल के समाज को, जो भी भीड़ हो रहा है, चाहे रैली हो रहा है, सबका वीडियो वगैरह बना के अपने सोशल मीडिया साइट में डालें, और आदिवासी युवाओं को समझाएं कि अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ाई किया जाता है। अच्छा जितने भारी संख्या में आदिवासी जुट रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आदिवासी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो भी संगठन के लोग, आदिवासी भाई बहन, हम बहुत उनको अपने तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा भाई, आप लोग एकजुटता होकर लड़िए, और जग गए हैं आप लोग, और इस आंदोलन को ऐसे बरकरार रखना है, हटना नहीं है पीछे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।